नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम में हम एक मैसेज या कॉल सिर्फ कुछ सेकंड्स में दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने कम्युनिकेशन को बहुत फास्ट और इजी बना दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब मोबाइल फोन, इंटरनेट और टेलीफोन नहीं थे, तब लोग एक दूसरे तक मैसेज कैसे पहुंचाते थे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत पुराने कम्युनिकेशन मेथड्स के बारे में जो हजारों साल पहले यूज किए जाते थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैसेंजर या संदेशवाहक सिस्टम, कबूतर या पिजन मैसेज सिस्टम, स्मोक सिग्नल कम्युनिकेशन, ड्रम और साउंड सिग्नल, फायर सिग्नल, सिंबल और केव ड्राइंग कम्युनिकेशन। ये सभी मेथड्स उस समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और इसी ने आज के मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम की फाउंडेशन राखी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पुराना कम्युनिकेशन मेथड था मैसेंजर सिस्टम, जिसे हिंदी में संदेशवाहक कहा जाता था। पुराने समय में जब किसी राजा को दूसरे राजा को मैसेज भेजना होता था या किसी गांव से दूसरे गांव तक खबर पहुंचनी होती थी, तब एक इंसान को मैसेज लेकर भेजा जाता था। इस व्यक्ति को मैसेंजर या रनर कहा जाता था। ये लोग घोड़ों पर या पैदल बहुत दूर दूर तक सफर करते थे। कई बार ये मैसेंजर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का सफर करते थे सिर्फ एक मैसेज पहुंचाने के लिए। इस सिस्टम का यूज किंग्स और किंगडम मिस आर्मी कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स में होता था। लेकिन इस मेथड में एक प्रॉब्लम थी। अगर मैसेंजर को रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाए या वो खो जाए तो मैसेज कभी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता था। इसलिए बाद में नए कम्युनिकेशन मेथड्स डेवलप हुए। पिजन कम्युनिकेशन सिस्टम पुराने जमाने का सबसे इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन मेथड था। पिजन पोस्ट सिस्टम, कबूतर को मैसेज भेजने के लिए स्पेशली ट्रेन किया जाता था। फिर कबूतर को उड़ा दिया जाता था। कबूतर अपनी ट्रेनिंग की वजह से सीधा अपने घर या टारगेट लोकेशन पर पहुंच जाता था। इस मेथड का यूज किंग्स मिलिट्री इंपॉर्टेंट मैसेजेस भेजने के लिए होता था। कबूतर कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत रिलायबल माना जाता था। हिस्ट्री में ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहां कबूतर ने इंपॉर्टेंट वॉर मैसेजेस डिलीवर किए। स्मोक सिग्नल कम्युनिकेशन, स्मोक सिग्नल भी एक बहुत पुराना कम्युनिकेशन मेथड था। इस मेथड में लोग आग जलाकर और धुएं के सिग्नल बनाकर मैसेज भेजते थे। डिफरेंट स्मोक पैटर्न्स का डिफरेंट मीनिंग होता था। एग्जाम्पल, एक स्मोक कॉलम, सब ठीक है। दो स्मोक कॉलम्स, डेंजर। तीन स्मोक कॉलम्स, हेल्प चाहिए। ये मेथड मेनली माउंटेन्स और जंगल्स में यूज होता था। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स और एंशियंट सिविलाइजेशंस इस मेथड का यूज करती थी। इसका एडवांटेज ये था कि लॉन्ग डिस्टेंस पर सिग्नल दिख जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर वेदर खराब हो या फॉग हो तो सिग्नल क्लियरली नहीं दिखता था। ड्रम कम्युनिकेशन भी एक इंटरेस्टिंग एंशियंट मेथड था। इस सिस्टम में ढोल या ड्रम को एक स्पेशल पैटर्न में बजाया जाता था। हर ड्रम बीट का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता था। इसका यूज मोस्टली अफ्रीका और ट्राइबल एरियाज में होता था। ड्रम साउंड जंगल में बहुत दूर तक सुनाई देता था, इसलिए विलेजेस एक दूसरे को ड्रम के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजते थे। एग्जाम्पल, डेंजर अलर्ट, मीटिंग अनाउंसमेंट, फेस्टिवल इंफॉर्मेशन। ड्रम कम्युनिकेशन एक तरह का साउंड बेस्ड मैसेजिंग सिस्टम था। फायर सिग्नल कम्युनिकेशन, फायर सिग्नल भी एक एंशियंट कम्युनिकेशन मेथड था। माउंटेन्स या फोर्ट्स पर रात के टाइम आग जलाकर सिग्नल दिया जाता था। एक हिल से दूसरी हिल तक फायर सिग्नल पास किया जाता था। इस सिस्टम का यूज वॉर वार्निंग, एनिमी अटैक अलर्ट, इमरजेंसी सिग्नल के लिए होता था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर भी फायर सिग्नल सिस्टम यूज होता था, एनिमी अटैक की इंफॉर्मेशन देने के लिए। केव पेंटिंग एंड सिंबल्स, बहुत पुराने टाइम में जब लैंग्वेज प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई थी, तब लोग सिंबल्स और ड्राइंग्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते थे। केव वॉल्स पर ड्राइंग्स बनाई जाती थी। इन ड्राइंग्स के थ्रू लॉग, हंटिंग इंफॉर्मेशन, एनिमल्स के बारे में डेली लाइफ एक्टिविटीज शेयर करते थे। ये ड्राइंग्स एक तरह का विजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम था। हॉर्न एंड ट्रम्पेट सिग्नल्स, एंशियंट आर्मीज में हॉर्न और ट्रम्पेट सिग्नल्स का यूज होता था। आर्मी कमांडर्स सोल्जर्स को कमांड्स देने के लिए हॉर्न बजाते थे। डिफरेंट हॉर्न साउंड्स का डिफरेंट मीनिंग होता था। अटैक, रिट्रीट, गैदर, ये मेथड बैटलफील्ड कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था।
एंशियंट फ्लैग्स कम्युनिकेशन। पुराने समय में फ्लैग्स या झंडा सिग्नल्स का भी यूज होता था। शिप्स और आर्मीज में डिफरेंट कलर के फ्लैग्स का डिफरेंट मीनिंग होता था। एग्जाम्पल, रेड फ्लैग डेंजर, व्हाइट फ्लैग पी यम डाइक वार्निंग। शिप्स एक दूसरे को फ्लैग्स के थ्रू सिग्नल पीछते, इसको फ्लैग सिग्नलिंग सिस्टम कहा जाता था। एनिमल साउंड कम्युनिकेशन। ट्राइबल एरियाज में लोग एनिमल साउंड इमिटेशन भी यूज करते थे। एग्जाम्पल, बर्ड साउंड, वुल्फ साउंड, जंगल कॉल सिग्नल्स। इससे लोग एक दूसरे को सीक्रेट मैसेज देते थे। ये मेथड मोस्टली हंटर्स यूज करते थे। एंशियंट बेल्स कम्युनिकेशन। पुराने टेम्पल्स और विलेजेस में बेल्स या घंटी का भी कम्युनिकेशन यूज होता था। एग्जाम्पल, सेम टेम्पल बेल ऑफ प्रेयर टाइम, विलेज बेल मीटिंग कॉल, डेंजर बेल इमरजेंसी। इस तरह बेल्स एक पब्लिक कम्युनिकेशन सिस्टम था। टू दोस्तों, आज हमने देखा कि पुराने समय में कम्युनिकेशन के लिए कितने इंटरेस्टिंग मेथड्स यूज होते थे। उस टाइम ना मोबाइल फोन था, ना इंटरनेट, फिर भी लोग क्रिएटिव तरीके से मैसेज भेजते थे। दोस्तों, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सफर बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। कबूतर से मैसेज भेजने से लेकर स्मार्टफोन और इंटरनेट तक, इंसान ने कम्युनिकेशन को हमेशा बेटर और फास्टर बनाया है। अगर आपको टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के बारे में और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।